प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो मौजू है वो है फ्रॉम कुकून्स टू सिल्क। क्लास जो है वो है 7वीं और सब्जेक्ट जो है वो है साइंस। तो बच्चों, फ्रॉम कुकून टू सिल्क, बच्चों आप देख सकते हैं कल हमने जो क्लास लिया वहाँ पे हम जान गए कि कुकून क्या है। तो बच्चों, आज हमें ये जानना है कि इस कुकून से किस तरीके से सिल्क निकाला जाता है, यानी रेशम निकाला जाता है। तो बच्चों हम जानते हैं फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क हासिल करने के लिए सिल्क माथ्स आर रियर्ड। इसके लिए बच्चों हमें यानी रेशम हासिल करने के लिए हमें रेशमी कीड़े जो है उनको पाला जाता है। एंड दियर कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। और बच्चों जो उनके कुकून्स हैं उनको कलेक्ट किया जाता है ताकि हम उनसे रेशमी धागा हासिल कर सकें। तो बच्चों यहाँ पे एक दूसरा मौजू है रियरिंग सिल्क वर्म्स। रियरिंग सिल्क वर्म्स का मतलब हो गया बच्चों, रियरिंग मीन्स पालना, कि हम किस तरीके से इन रेशमी कीड़ों को पालते हैं। तो ये बात भी हम जानेंगे। ए फीमेल सिल्क माथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम। जो बच्चों एक मादा रेशमी कीड़ा होता है वो हजारों की तादाद में अंडे देता है। The eggs are stored carefully on strips of cloth। तो बच्चों इन अंडों को होशियारी के साथ कपड़े के पीस पे स्टोर किया जाता है, और या पेपर पे। एंड सोल्ड टू सिल्क फार्मर्स। तो इसके बाद बच्चों ये दिया जाता है सिल्क वर्म फार्मर्स को, यानी कीड़े पालने वाले किसानों को। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस। और बच्चों जो ये किसान होते हैं, जमींदार होते हैं, ये इन अंडों को सफाई की हालत में रखते हैं। एंड अंडर सूटेबल कंडीशंस, और मुनासिब हालत में ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। मुनासिब टेम्परेचर दिया जाता है और ह्यूमिडिटी का भी ख्याल रखा जाता है। द एग्स आर वार्मड टू अ सूटेबल टेम्परेचर। तो इसके बाद जो ये बच्चों अंडे होते हैं इनको एक मुनासिब दर्जे हरारत पर गर्म किया जाता है फॉर लार्वा, ताकि इससे लार्वा निकल आए। टू हैज फ्रॉम एग्स, जो इनको फाह देने के बाद निकल आते हैं। दिस इज डन विथ व्हेन मलबरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। ये बच्चों उस वक्त किया जाता है जब एक शतूत के दरख्त पर पत्ते मौजूद होंगे। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स। और जो बच्चों इसका लार्वा है इसको कैटरपिलर भी कहा जाता है और सिल्क वर्म्स या रेशमी कीड़े कहा जाता है। ईट डे एंड नाइट। बच्चों ये दिन रात इन पत्तों को खाते हैं। एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। और इनका जो साइज होता है बच्चों वो तेजी से बढ़ता है। तो यहाँ पर बच्चों आप इस मिसाल के अंदर भी देख सकते हैं, ये एक फीमेल माथ है, इसने हजारों की तादाद में अंडे दिए हैं। तो बच्चों इसके बाद जब हैच किया जाता है तो इसमें से ये लार्वा निकल आता है, इसको लार्वा कहा जाता है। और ये फीड करता है मलबरी ट्री के पत्तों पर। तो बच्चों ये मलबरी ट्री है ये इसका पत्ता है। तो बच्चों ये है कुकून्स। तो बच्चों इसके आगे क्या किया जाता है वो भी हम जानते हैं। द लार्वा आर केप्ट इन ए क्लीन बम्बू ट्रेस। इसके बाद बच्चों इन लार्वा जो होते हैं, ये जो कीड़े की मानद होते हैं, इनको बम्बू ट्रीज ट्राई जो होती है उसके अंदर रखा जाता है अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। और इसके साथ साथ बच्चों इनको मलबरी ट्रीज के जो पत्ते हैं वो काट कर डाले जाते हैं। आफ्टर 25 to 30 days, 25 और 30 दिनों के बाद द कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग। ये जो इनके कैटरपिलर्स लार्वा होते हैं ये खाना बंद करते हैं। एंड मूव टू ए टिनी चेम्बर ऑफ बम्बू ट्राई। और इसके बाद बच्चों ये क्या काम करते हैं, ये बाहर को निकलते हैं थोड़ा, ये बम्बू की जो ट्राई बनाई होती हैं इनके ऊपर चले जाते हैं टू स्पिन कुकून्स। और वहाँ पे जाकर ये कुकून बनाना शुरू करते हैं। Small racks of twins may be provided in the trays
to which cocoons get attached. اور بچوں اس کے اندر سرنگز ڈالے جاتے ہیں جن کے اوپر یہ اپنے انڈے جو ہیں ان کو اٹیچ کر دیتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. The caterpillars are silkworms spins the cocoon inside which develops the silk moth. اور بچوں یہ جو کوکون انہوں نے پیدا کیا اسی کے اندر جو سلک مات ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے بچوں ہم نے دیکھا کہ کوکون فارمیشن کس طرح ہوتی ہے. تو آگے دیکھتے ہیں بچوں. A pile of cocoon is used to obtaining silk fibers. تو بچوں پھر اس کے بعد یہ کوکون جو ہوتا ہے اسی کو استعمال کیا جاتا ہے سلک فائبر یعنی جو ریشمی دھاگا ہے وہ نکالا جاتا ہے. The cocoons are kept under the sun. اور اس کے بعد بچوں اس کو سورج کے آگے چھوڑا جاتا ہے. Are boiled or exposed to steam. یا ان کو پانی کے اندر بوائل کیا جاتا ہے یا گرمی دی جاتی ہے. The silk fibers are separated out. اور بچوں اس کے بعد ان کوکونوں سے جو ریشمی دھاگا ہے وہ نکالا جاتا ہے. The process of taking out threads from the cocoons for use as silk is called reeling the silk. تو بچوں اس طریقے کو جب ہم ایک کوکون سے دھاگا نکالتے ہیں اس کو ریلنگ دا سلک کہا جاتا ہے. ریلنگ از ڈن ان اسپیشل مشین. تو بچوں آج کل یہ دھاگا جو نکالا جاتا ہے یہ مشینوں کے ذریعے نکالا جاتا ہے which unwind the threads of or fibers of all from the cocoons. Silk fibers are then spun into silk threads. تو بچوں یہ جو فائبرز ان کے ہوتے ہیں ان کو پھر سلک یعنی ریشمی دھاگوں میں بنایا جاتا ہے which are woven into silk cloth by weavers. اور بچوں اس کے بعد یہ دھاگا جو ہے اسی کا استعمال کیا جاتا ہے ریشمی کپڑوں کے لیے. تو بچوں یہاں پر ایک اور بات ہے اس کو بھی ہم جان لیتے ہیں. یہ ہے فلیسی چارٹ یعنی ایک چارٹ بنایا گیا ہے جس کے اندر یہ پورا جو طریقہ ہے یہ پوائنٹس کے اندر بیان کیا ہے. جیسے یہاں پہ وولن فلیسی ہے یعنی وولن ہیئر جو ہے وہ، اس کے بعد سپیننگ انٹو یارن یعنی اس کو کتا جاتا ہے دھاگوں کے اندر، پھر ویونگ بنا جاتا ہے، پھر کلاتھ فارمیشن کی جاتی ہے، پھر ڈائی کیا جاتا ہے اس کپڑے کو، پھر کلاتھ آف چوائس یعنی مرضی کا کپڑا بنایا جاتا ہے. اسی طرح بچوں جو یہ یارنز ہیں ان سے بھی ڈائنگ آف یارنز ڈائی کیا جاتا ہے، ان کو ویونگ پھر بنا جاتا ہے، پھر وولن کلاتھ آف چوائس یعنی اپنی مرضی کا کپڑا بنایا جاتا ہے. بچوں آپ کا بہت بہت شکریہ.